आज हम बात करेंगे पार्लर पाम की। पार्लर पाम जो देखने में बेहद खूबसूरत होता है, चटक हरे रंगों में और इसकी जो ऊंचाई होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये इंडोर प्लांट है। इसे बहुत ही छाया में आसानी से रखा जा सकता है, बहुत धूप की आवश्यकता नहीं होती है। इस पाम की ऊंचाई जो होती है लगभग 1 फीट के आसपास की होती है और इसे जिस तरह से प्लांट में रखा गया है, काफ़ी सारे पाम एक साथ उग जाते हैं। इन पाम को हम एक-एक करके अलग कर सकते हैं। ये आप देखें कि बहुत सारे पाम जब एक साथ हो जाते हैं, जैसे 20-25 पाम, उन सारे पाम को हम धीरे-धीरे अलग करते हैं, एक-एक पाम को, ताकि एक ही पाम के गमले से बहुत सारे पाम बनाए जा सकें। इस पार्लर पाम की कहानी भी बड़ी रोचक है। इसे विक्टोरियन पाम भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स जब आए तो इस पाम को जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो पाया कि ये पाम इंडोर यानी अंधेरे में भी रह सकता है, डार्क में भी रह सकता है। तो इस पाम को उन्होंने विक्टोरियन नाम दिया, चूँकि विक्टोरियन एरा में इस पाम को काफ़ी उनके गार्डन में और कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता था। इन पाम को सफाई करने के लिए इनके सॉइल से धीरे-धीरे इन जड़ों को हटा लिया जाता है और पाम में जैसा कि आपको पता है कि इन जड़ों को हटाने के बाद इन जड़ों को काटा भी जाता है। उसके पहले सॉइल को अच्छे से धो लेना बेहतर होगा और धोने के बाद धीरे-धीरे जो बहुत सारी जो जड़ें निकल जाती हैं, वेस्ट जड़ें हैं, इनको हम ईज़िली हटा सकते हैं। इनसे पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। ये जो पाम है, इनकी चूँकि ऊँचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इससे आसानी से कहीं पे भी गमले में डाल करके कहीं घर पे या इंडोर जहाँ लिविंग एरिया है या ड्राइंग रूम में इजीली रखा जा सकता है। इन जड़ों को धीरे-धीरे काटने के बाद, इनको हटाने के बाद इनको वापस रीपॉटिंग की जा सकती है। चूँकि सॉइल लगातार इस्तेमाल करने के बाद वो ख़राब हो जाता है और उसमें पौधे के ग्रो होने के चांसेस फिर धीरे-धीरे कम हो जाते हैं और पौधों के जड़ों में भी खराबी आ जाती है और धीरे-धीरे कई अदर बीमारियां जो हैं उसमें आने लगती हैं। तो इसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है लगभग 60 डिग्री फ़ारेनहाइट का है और इसे आर्द्र मतलब ह्यूमिडिटी की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं, बट ये इंडोर में चूँकि सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसलिए इनके साथ बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस के इश्यू नहीं है। इसमें वाटरिंग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, जब तक से आधे इंच या 1 इंच का ऊपरी हिस्सा यानी अपर लेयर ड्राई ना हो जाए, उसमें पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे रीपॉटिंग करते वक्त जो है अच्छी खाद और मिट्टी मिला करके गमले में, छोटे गमले में, जैसा कि सफाई करने के बाद आसानी से लगाया जा सकता है। रीपॉटिंग करने के बाद धीरे धीरे फिर ये ग्रो करते हैं, इनमें जड़ें दोबारा आ जाती है। तो पार्लर पाम जो है, इनकी हालांकि ऊंचाई तो कई बार 2 मीटर तक भी होती है, लेकिन कुछ प्रजाति ऐसी होती है जो ड्वार्फ होती है, इंडोर होती है। तो वहाँ पे इस तरह के पाम जो हैं आसानी से इंडोर पाम के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जो पाम है, इनके जड़ों को निकाल करके काट करके और वापस रीपॉटिंग की जा रही है। रीपॉटिंग करने के बाद ये वापस अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और इसमें वाटरिंग जैसा है कि रीपॉटिंग करने के बाद दोबारा लगाने के बाद हल्का पानी आप दे दें और इसे कई दिनों तक छोड़ दें। लगभग 30 दिनों के बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, इनमें वापस जड़ें आ जाती हैं और उन जड़ों से आप चाहें तो दोबारा भी आप वापस फिर से और भी पौधे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इनके जड़ों से शूट्स निकलते हैं और उन शूट से वापस फिर से पौधे जनरेट होते हैं। तो ये एरिका पाम की तरह ही ग्रो करता है, लेकिन एरिका पाम से भिन्न प्रजाति है और इसमें भी एरिका पाम की तरह एक पाम से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन खासियत क्या है इन पाम की कि ये काफ़ी गहरे हरे रंग के होते हैं, इनके जड़ों के तरफ बल्ब की तरह मोटाई होती है और इन पाम को इंडोर पाम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम घरों में रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं और कभी-कभार इसे धूप में डाल देने से इसकी ग्रोथ जो है अच्छी हो जाती है। तो आपने अभी देखा कि कैसे सॉइल से सफाई करके ढेर सारे पौधे तैयार किए गए, फिर उनको वापस रीपॉटिंग की गई और रीपॉटिंग के बाद देखिए ये फिर से फ्रेश जड़ आए हैं
आप चाहें तो जड़ के साथ या बिना जड़ के साथ इसे डायरेक्टली पानी में भी रख सकते हैं। बट पानी में रखने के साथ ये ज़रूरी है कि उसमें कुछ मैन्योर जो है ज़रूर मिलाया जाए, ताकि उसके मिनरल्स बने रहें और पौधे के ग्रो में मदद मिले। जनरली जो है डीएपी जो खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है पौधों के रंग को बरकरार रखने के लिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है। ये पौधे के ग्रो के लिए बहुत अच्छा है और पाम के पौधों के लिए भी। और ये पाम के पौधे जो हैं सजावटी के तौर पे पार्लर पाम या इंडोर पाम के तौर पे जाने जाते हैं, और इन्हें आसानी से सजाया जा सकता है और देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। और इससे एक आप कह सकते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा भी आती है।